हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना होता है पेपर में वो आपको बता रहा हूँ। अभी हाल ही में CHSL का एग्ज़ाम हुआ था, तो ये उस पेपर के क्वेश्चंस हैं। तो आप इनको देखें पेपर में कैसे करना होता है। आपका कोई भी एग्ज़ाम या फ्यूचर में, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट का हो या फिर SSC की हो, तो देखना है आपको कैसे क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, पहला जो हमारा क्वेश्चन था एक्टिव पैसिव वॉइस था हमारा। तो ये था क्वेश्चन, एट द लास्ट मोमेंट ए फायरमैन पुल्ड आउट मनोहर फ्रॉम द बर्निंग बस। देन इसमें ये देखो हमारे पुल्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होगी ना एक्टिव वॉइस में, तो वो हमेशा ही वाज या वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगी। आपको सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म देखती है, सेकंड में पैसिव में ये ढूंढना था। तो इसमें देखो फर्स्ट में एट द लास्ट मोमेंट, फर्स्ट ऑप्शन में एट द लास्ट मोमेंट मनोहर हैड बीन, तो यहाँ पे तो वाज वर या हैड की थर्ड फॉर्म आती, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। तो हैड बीन ये तो गलत होगा सीधा सीधा, ठीक है। और फिर एक चीज़ और, जैसे मनोहर सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए तो आ जाएगा, जैसे कोई भी सिंगुलर होगा ना उसके लिए तो आ जाएगा। और प्लूरल के लिए हमेशा पास्ट टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, वर आएगा, ठीक है। तो ये मनोहर सिंगुलर है, मनोहर को वही बाहर खींचा गया था जलती हुई बस से। तो अब देखो सेकंड में वाज पुलिंग आ गया, पुलिंग तो हमारा हो ही नहीं सकता। जैसे पैटर्न था हमारा V2 चेंज होगा वाज या वर्ब वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। सेकंड ऑप्शन भी गया हमारा, ये गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में आता है एट द लास्ट मोमेंट आई फायरमैन वाज पुल्ड आउट ऑफ द बर्निंग बस बाय मनोहर। मनोहर ने नहीं खींचा था, मनोहर को खींचा गया था, तो ये भी गलत हो गया। ये सही है, देखो एट द लास्ट मोमेंट मनोहर वाज, मनोहर को खींचा गया जलती हुई बस से बाहर फायरमैन द्वारा, तो ये हमारा सही होगा। देखो इसमें वाज आ गया, सिंगुलर था तो वाज आ गया, और पुल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा पैटर्न हो गया, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस सेंटेंस में हमें एरर फाइंड आउट करना था कि गलती कहाँ पे है, ठीक है। तो देखते हैं हम ये क्वेश्चन, देखो आई वुड हैव डाइड इफ़ ही डिड नॉट ड्रेस माई वाउंड दैट डे। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे इस सेंटेंस में क्या होता है, कंडीशनल में क्या होता है, जैसे यहाँ पे डिड दिया है, ठीक है। अगर डिड दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे वुड हैव डाइड नहीं आता, इसके लिए अलग पैटर्न है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इफ़ के बाद कंडीशनल सेंटेंस में, इसको कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। जैसे इफ़ के बाद डिड आया तो वहाँ पे आएगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये पैटर्न होता है उसका। तो यहाँ पे वुड हैव डाइड है, तो यहाँ पे आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आएगा वुड प्लस में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये वाला पैटर्न इसमें अप्लाई हुआ है, ठीक है, गॉट इट। तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा गलत होगा, तो एरर हमारा 2 में हुआ, ऐसे हमें करना था। नेक्स्ट में हम चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड है, पैराजम्बल सेंटेंस दिया गया था हमें, जिसमें 4 लाइनें दी गई हैं। देखो तो इनको हमें राइट ऑर्डर में अरेंज करना था, मीनिंगफुल, ठीक है। तो कैसे करना है देखो, पढ़ते हैं। ए है, माचीताज आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिकॉग्निजेबल कैट्स नोन स्पेशली फॉर देयर speed. Their faces are too distinguished by prominent black lines that curve from the inner corner of each eye to the outer corner of the mouth, like a well-worn trail of inky tears. Third, cheetahs are covered almost entirely with small black spots on a background of a yellow pale and have a white underbelly. They have a long, slender body. उसके बारे में बताया है। तो देखो जो कोई भी चीज़ स्टार्ट होगी ना, तो हमें उसके बारे में पहले बताया जाएगा। देखो ये ऑप्शन उठाते हैं, पहले डी है,
दे हैव, दे कौन हमें पता ही नहीं है, तो पहले इसका हमें पता होता तो फॉलो होता डी किसी से, लेकिन ये तो हमारा गलत हो गया ना ऐसे। जैसे सी में देखते हैं हम, चीताज आर कवर्ड, ये हो भी सकता है, चलो चेक कर दें। चीताज आर कवर्ड ऑलमोस्ट एंटायरली विद स्मॉल ब्लैक स्पॉट ऑन ए बैकग्राउंड ऑफ येलो येलो एंड हैवी वाइट अंडर बेली, चलो ठीक है मान लेते हैं। फिर आगे ए, चीताज आर वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट रिकग्नाइजेबल कैट्स, तो देखो सही सा नहीं है, बिकॉज इसके बाद या तो डी आता या बी आता या फिर ये लास्ट में आता। क्यों? क्योंकि ये नाउन है, नाउन के बाद प्रोनाउन वगैरह आते हैं, ये दे और देर उसके बाद ही आते। तो यहाँ से स्टार्ट करें हम, जैसे ए से चीता के बारे में बताया कि संसार का सबसे रिकग्नाइजेबल कैट्स है ये, और फिर बोला है बी में कि उनका फेस, यानी ये सही है ना, चीता के बारे में बताया फिर उनका फेस। इस ऑप्शन में आओ, देखो पहले चीता के बारे में बताया फिर उसका फेस बताया, फिर बताया कि दे हैव लॉन्ग स्लेंडर बॉडी, उसकी बॉडी के बारे में बताया कि 1.5 मीटर लेंथ होती है, ठीक है। एंड देन लास्ट में बताया चीताज आर कवर्ड ऑलमोस्ट एंटायरली विद स्मॉल ब्लैक स्पॉट, उनके ऊपर स्मेल ब्लैक स्पॉट होते हैं, उसके बारे में बताया। तो ये सीक्वेंस हमारा सही होगा। आप ऑप्शन सी को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th है। अंडरलाइन सेंटेंस दिया गया था, हमें इसमें बताना था, इसकी जगह राइट देखना था कौन सा होगा ऑप्शन में। द रूफ इज बीइंग हेल्ड अप ओवर 2 स्टोन पिलर्स, देखो ये बता देता हूँ आपको, बीइंग यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि बीइंग आता पैसिव में, पैसिव सेंटेंस में। पैसिव तभी बनता तब उसका ऑब्जेक्ट होता, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसमें बीइंग नहीं आएगा, बीइंग नहीं आएगा। ये इज है तो यानी सेंटेंस हम इज वाला उठा लेते हैं, देखो ये बीज वाला, ये बीज वाला है इज। और मैंने अभी अभी बताया था पैसिव में आपको, इज या वाज वर होता है, उनके बाद वर्ब की 3rd फॉर्म आएगी, तो वर्ब की 3rd फॉर्म तो इसमें ही है, तो हमारा सेकंड सही हुआ, ठीक है। तो ये हमारा सही होगा। 5th में आते हैं अब हम। डायरेक्ट स्पीच है, नरेशन बोलते हैं जिसको हम। में था माई फ्रेंड से दैट मैनी यंग पीपल आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया नाउ, पहले ही हमें बना के दे रखा था, नरेशन चेंज करके दे रखा था, ठीक है। तो इसका बताना था हमें, देखो क्या होगा, किससे बना ये बताना था। इसमें देखो माई फ्रेंड से, तो हमें एक तो ये ढूंढना कि वहाँ पे से ही होगा, ना सेड होगा ना सेइंग होगा ना कुछ होगा। देखो इसमें सेइंग है, ये गलत हो गया, इसमें से है, चलो ये ठीक हो सकता है। इनमें सैड होगा, ये भी गलत हो गया, इनमें से ठीक हो सकता है। आगे चलते हैं हम। पीपल आर वेरी एक्टिव, आर है प्रेजेंट है, तो अगर से है चेंज नहीं हुआ तो प्रेजेंट ही रहेगा। इसमें क्या ओवर, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा बच गया हमारा बी। नरेशन में क्या होता है, जो टेंस चेंज हो जाता है, टेंस चेंज हो जाता है हमारा, ठीक है। जैसे प्रेजेंट है तो पास्ट में हो जाएगा वो चेंज, बट उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, जैसे ये वाला जो हमारा इतना इतना ये जो फ्रेज है इसका, तो ये हमारा पास्ट में होना चाहिए, लेकिन से प्रेजेंट में है तो ये चेंज नहीं होगा, आगे वाला फिर सेम रहेगा। इसलिए तो दैट लगा के चेंज नहीं किया ना आगे टेंस को, तो यही मैटर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 6th में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो 6th हमारा, इसमें 1 वर्ड बताना था। हिंदी में हम बहुत जैसे बोलते हैं ना, अनेक शब्दों का एक शब्द, तो वैसे ही है। फॉन्ड ऑफ कंपनी, कंपनी का यहाँ पे मतलब है भाई साथ में रहना, ऐसे कुछ ये मीनिंग है।
भाई सबके साथ मिलजुल के रहना, ये है। चीयरफुल होता है आनंददायक हो गया हमारा, जॉयफुल हो गया इसका मीनिंग। तो वैसे मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ग्रीगेरियस इसका आंसर होगा, जो साथ में रहना, इकट्ठा झुंड में रहना पसंद करते हैं, ग्रीगेरियस होता है इसका। ग्रेशियस होता है काइंड, दयालु, दयालु होता है ग्रेशियस। एमाइएबल होता है हमारा मिलनसार आदमी हो ना कोई। एक मिनट में आपको अच्छे से लिख देता हूँ, एक सेकेंड। एमाइएबल होगा हमारा मिलनसार, ठीक है। और जॉयफुल, चीयरफुल, आनंददायक, जॉयफुल, ये हमारा ये हो गया। तो फॉन्ड ऑफ कंपनी का आ गया हमारा ग्रीगेरियस। ये हमें याद करने पड़ेंगे। एक बुक है, मैं आपको उसका नाम भी बता दूंगा अगली वीडियो में, आप वहाँ से याद कर लेना। 400-500 के अराउंड है ये टोटल। आपके जितने भी एग्ज़ाम होंगे वहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। 7वां क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें बताना था कि एरर कहाँ पे है या नहीं है, वो फाइंड आउट करना था। तो देखो ये क्वेश्चन है, जैसे एट द वर्कशॉप दे वर टोट हाउ टू नील द पीसेस ऑफ द वुड टुगेदर टू क्रिएट टॉयज। एट द वर्कशॉप, देखो ठीक है बिल्कुल। दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आई। मैंने आपको फर्स्ट सेंटेंस में बताया था कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगी, प्लूरल के साथ प्लूरल आएगी। तो ये प्लूरल आ गया, तो वर्ब आ गई प्लूरल। और एक चीज़ और बताई थी कि जैसे ये पैसिव बना रखा है, तो वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, सॉरी वाज वर्ब के बाद, तो वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आ गई। टीच की थर्ड फॉर्म है टोट। हाउ टू नेल सॉरी द पीसेस ऑफ वुड टुगेदर टू क्रिएट। तो इसमें कोई भी गलती नहीं है हमारी, बस इसका मोटिव यही था इसका बताने का कि दे के बाद प्लूरल, ठीक है, ये चेक करना था। और जैसे ये हाउ आपको सेंटेंस के अंदर कहीं भी मिल जाए तो उसके बाद हमेशा टू मिलेगा फिर आपको। हाउ टू सोल्व, आई डोंट नो हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन, ऐसे। तो ये भी हमारा ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट 8th में चलते हैं। फिर पैराजम्बल सेंटेंस दिया गया हमें, इसको भी अरेंज करना था जैसे हमने पहले अरेंज किया था, सही। तो ए हमारा दिया गया, ही कन्फेस्ड दैट द ओनली थिंग ही वाज अफ्रेड ऑफ वाज स्नैक्स। ऑन माई सेकेंड विजिट टू वेस्ट अफ्रीका आई मेट a young man on board the ship. I told him that it was very unlikely that he would see any. He was, मैंने आपको पहले सेंटेंस में बताया था he was, मतलब किसी के बारे में बता रहा है he was, तो हमें पता ही नहीं है ना कौन। अभी ए में भी है, डी में भी है, तो इसका मतलब वो बी और सी में है कोई ना कोई। तो आप देखते हैं सेंटेंस या बी से शुरू होगा, सी से, ए और डी से तो होगा नहीं। ए वाले को काट देते हैं, डी वालों को काट देते हैं, बी से स्टार्ट, बच के बी से देखते हैं। चलो, ऑन माई सेकेंड विजिट टू वेस्ट अफ्रीका आई मेट ए यंग मैन ऑन बोर्ड द शिप। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें देखते हैं ए, ही कन्फेस्ड दैट, भाई उसने कन्फेस किया, तो हमें तो पता ही नहीं चला ना क्या बात हुई क्या नहीं हुई, तो इसलिए गलत हो गया। इससे पहले कुछ और आएगा। तो जैसे ये पढ़ते हैं हम, ऑन माई सेकेंड विजिट टू वेस्ट अफ्रीका आई मेट ए यंग मैन ऑन बोर्ड द शिप। फिर पढ़ते हैं डी, ही वॉज गोइंग आउट टू टेक अप ए जॉब इन बनाना प्लांटेशन। देखो उसके बारे में अब बताया गया है, उस बंदे के बारे में। तो सीक्वेंस ये बड़ा सही होगा। या आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे आपके इजीली सारे हो जाएंगे, आप देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। और हाँ, जो ये PDF है मेरे क्यू मैथ्स के ग्रुप से ली थी, तो उन्हीं को ये इसका हो जाता है सारा। मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ इस चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। ये मैं बताना था, ईडियम फ्रेज है। ईडियम हिंदी में हम बोलते हैं ना कहावत, वही है ये इंग्लिश में ईडियम। पुल समथिंग ऑफ, ये भी इसका मीनिंग जो होता है कि किसी चीज़ का घटित होना, ठीक है, या फिर स्टार्ट होना। तो जैसे इसका यही है डायरेक्ट, मेक समथिंग हैपन। मेक ए लॉट ऑफ नॉइस, नहीं, ये नहीं होगा। ड्रैग समथिंग फोर्सिबली, भाई किसी को
फोर्सिबली खींचना, टेक आउट द कवर ऑफ ए लिड और लिड, भाई कवर को उतारना, ये भी नहीं होगा, तो हमारा सी आंसर सही होगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, पैरामाउंट की बुक है, ये वाली बुक आप परचेज कर लो, वहाँ से वन वर्ड कर लो सारे और ईडियम फ्रेजेस कर लो, ये काफ़ी है, वहाँ से सारे आपके कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, गो टू द डॉग्स, फिर ईडियम आ गया हमारा, तो इसका मतलब है बर्बाद होना, गो टू द डॉग। तो देखो हमारा 10th क्वेश्चन, इसमें ईडियम बताना था, गो टू द डॉग्स यानी बर्बाद हो जाना। तो इसका हमारा जो आंसर आएगा, ये आंसर हमारा ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ठीक है। देन हम क्वेश्चन 11 में चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन 11 है, सिनोनिम बताना था। सिनोनिम का जो मतलब होता है कि सेम, कि जो ये वर्ड दिया गया है इसका बिल्कुल सेम मीनिंग का वर्ड हमें बताना है, कौन सा है। एनक्रोच, एनक्रोच का जो मीनिंग होता है भाई किसी भी चीज़ का निषेधाधिकार प्रवेश करना। प्रवेश, ठीक है। इग्नोर, इग्नोर का मीनिंग तो पता है, इग्नोर करना। फॉरगेट मैंने भूलना। डिसरिगार्ड माने किसी का सम्मान नहीं करना। इंट्रूड इसका मीनिंग होता है सिमिलर, तो जो इसका सही आंसर होगा इंट्रूड होगा 11th का। क्वेश्चन नंबर 12 में हम चलते हैं। द चाइल्ड इज़ क्राइंग बिकॉज शी कांट फाइंड हर मदर, जो ये अंडरलाइन वर्ड दिया गया है द चाइल्ड इज़ क्राइंग, इसमें हमें बताना है कि इसकी जगह क्या आ सकता है या नहीं आ सकता है, इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो द चाइल्ड इज़ क्राइंग बिकॉज शी कांट फाइंड हर मदर, ऑप्शन ए द चाइल्ड इज़ क्राइंग, ए चाइल्ड इज़ क्राइंग नहीं होगा क्योंकि द ही आएगा पहले, ठीक है। द चाइल्ड वर, एक बच्चे का है यहाँ पे बात, मैंने आपको पहले ही बताया था, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर आएगी, और प्लूरल के साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। द चाइल्ड हैज़ क्राइड, ये तो सही है हैज़ क्राइड, लेकिन यहाँ पे क्राइंग था, फ़िलहाल रो रहा है क्योंकि उसको उसकी मदर नहीं मिल रही, फ़िलहाल की बात थी, तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट रह जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एंटोनिम बताना, इसमें डिफरेंट, जैसे जो वर्ड दिया है ना उसका उल्टा मीनिंग का वर्ड कौन सा है। इंडिग्नेंट, जो इसका जो वर्ड होता है, जो मीनिंग होता है वो होता है क्रोधित, क्रोधित बहुत गुस्से में होना, ठीक है। तो इसका उल्टा मीनिंग क्या होगा, यानी शांत, भाई ये गुस्से में तो शांत होगा ना उल्टा, तो इसका एनोयड तो चिड़चिड़ा आदमी होता है, अपसेट सैड दुखी, अपसेट प्लीज्ड ये होता है, प्लीज्ड होता है शांत, तो इसका जो सही मीनिंग होगा प्लीज्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं 14 में। 14 का हमारा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना, भाई गलत कौन सा लिखा हमारा वर्ड, ठीक है। एंट्रस्ट, ये भी सही है। एनवॉय, एंट्रीट, एनवेलप, एनवेलप कैसे गलत है, देखो मैं सही बता देता हूँ। एक तो ये एनवेलप होता है, एक ये होता है, ठीक है। तो इनमें तो एक नाउन है और एक हमारी वर्ब है। एनवेलप होगा जो हमारा, ये हमारा
ढकना होगा इसका मीनिंग हिंदी में, ढकना। और ये एनवेलप होगा हमारा, जो पॉलीथीन या कवर हमने सुना होगा वो, ठीक है, ये इसका सही होता है एनवेलप का, ठीक। नेक्स्ट में चलते हैं हम, मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें भाई गैप में हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड बताना क्या आएगा। द पैसेंजर वेटेड, फिर गैप फॉर द लोकल ट्रेन टू अराइव। तो देखो मीकली, हेस्टिली, कंसिडरेबली, पेशेंटली। हेस्टिली का मतलब होता है जल्दी से, भाई पैसेंजर ने जल्दी से वेट किया, तो ये तो नहीं होगा। कंसिडरेबली थॉटफुल होता है, ये भी नहीं होगा। मीकली और पेशेंटली, पेशेंटली का भी नहीं होता है धैर्य से, धैर्य रखकर। तो पैसेंजर ने धैर्य रख के वेट किया ट्रेन के आने का, तो इसका ये सही आंसर होगा हमारा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा एंटोनिम बताना है हैरोविंग। हैरोविंग का मतलब होता है डरावना, डरावना या फिर परेशान करना। तो इसका हमें उल्टा बताना है, तो उसका उल्टा क्या होगा भाई, जो डरावना ना हो या फिर खुश का देना, ऐसे होगा। तो प्लीजेंट होगा इसका सीधा मीनिंग, प्लीजेंट। रिपीटेटिव होता है, मतलब रिपीट होना, बार बार आना। वरिंग होता है परेशान होना, ये तो इसका सिनोनिम ही होगा। स्ट्रेसफुल, भाई किसी चीज़ के दबाव में होना, प्रेशर में होना, टेंशन में होना। तो इसका सही मीनिंग होगा आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, पिया हैज ए वेरी डैश नेचर एंड डज नॉट एक्सेप्ट फाइनेंशियल हेल्प इवन फ्रॉम आवर पेरेंट्स। तो इसमें क्या आएगा भाई, वो फाइनेंशियल हेल्प नहीं ले रही, तो इसका मतलब क्या है, वो क्या हो सकती है, इम्पार्शियल, डिसइंटरेस्टेड, बायस्ड या इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट का मतलब भाई खुद पे डिपेंड है वो, इंडिपेंडेंट आ जाएगा, बाकी क्यों नहीं आएगा। इम्पार्शियल होता है जो भेदभाव नहीं करता किसी के बीच, तो ये तो मीनिंग आएगा नहीं यहाँ पे। डिसइंटरेस्टेड होता है भाई रुचि नहीं है, ठीक है। और बाइज्ड का मतलब होता है हमारा किसी का पक्ष लेना, किसी के एक पक्ष में होना। तो ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, ए पर्सन हु अरेंजेस एंड सेल्स कट फ्लावर्स। वन वर्ड हमें बताना था, जो फूल बेचता हो उसको क्या कहेंगे, फ्लोरिस्ट। देखो फ्लोर आ गया नहीं में, तो ऐसे फ्लोरिस्ट हो गया। ये होता है वनस्पति विज्ञान की से रिलेटेड, बोटनी हमने पढ़ा भी होगा वर्ड पहले। हॉर्टिकल्चर होता है बागवानी से रिलेटेड। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है मानवता का अध्ययन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं हम। इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना हमें कौन सा है। तो विशियस, विकारियस, कैलोस, इनियस। इनियस गलत होगा, क्यों? क्योंकि इनियस में ये आएगा, यहाँ पे उल्टा दिया था, आई पहले ही बाद में। चलो ये वर्ड दिए तो इनका मीनिंग जान लेते हैं। विशियस होता है दुष्ट आदमी। विकारियस का मतलब होता है डायरेक्टली। कैलोस का मतलब होता है निर्दयी आदमी, निर्दयी। और इनियस का भी मतलब होता है जघन्य। निर्दयी का नेम ही है ये कैलोस का। तो इसका हमारा आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा अपेरेंटली का मीनिंग बताना है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें हमें सिनोनिम बताना था। अपेरेंटली
इसका क्या मीनिंग है? अपेरेंटली होता है जो हमें दिखता है, वो जो हमें प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है। सीमिंगली इसका सही आंसर होगा। जो बाकी वर्ड दिए गए अनलाइकली, क्वेश्चनेबली तो क्वेश्चन करने योग्य होगा, कंसिडरेबली होगा भाई कंसिडर किया जा सके जिसको, ठीक है। तो इसका जो सही होगा सीमिंगली सही होगा। जो ये मैंने बताया वन वर्ड इडियम और सिनोनिम, ये आपको पैरामाउंट की बुक है, वहाँ से करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 का। ये हमें क्लोज टेस्ट दिया गया था, इसमें हमें ये फिल करने थे भी क्या आएगा। तो इक्वानो वाज बोर्न इन 1745 इन नाइजीरिया वैन ही डैश अबाउट 11। इक्वानो वाज, तो सबसे पहले हमें जो चीज़ देखनी है कि ये प्रेजेंट में है पास्ट में है, ये देखना पैटर्न। तो ये वाज पास्ट में चल रहा है हमारा वाज, तो यहाँ पे हमारी जो भी वर्ब आएगी पास्ट में आएगी। आर प्रेजेंट की है नहीं आएगी, इज प्रेजेंट की नहीं आएगी, वर नहीं आएगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। तो सिंगुलर ही है, वर्ब सिंगुलर कौन सी है? वाज। ओनली ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। ये भी गलत। अगर प्लूरल होता है यहाँ पे जैसे दे होता तो फिर वर आता। नेक्स्ट चलते हैं 22 में, यहाँ तक आ गए थे। अब ही वाज अबाउट 11। इक्वानो वाज किडनैप्ड एंड सोल्ड टू स्लेव ट्रेडर्स हेडेड डैश द वेस्ट इंडीज। भाई इसको किडनैप कर लिया गया था और उसको बेच दिया गया था। किनको? ट्रेडर्स को। तो इसमें क्या आएगा? हेडेड। जो ये हेडेड वर्ड है ना, इसके बाद टू आएगी डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका टू आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड में। दो ही स्पेंट ए ब्रीफ डैश इन द स्टेट ऑफ वर्जीनिया। भाई उसने स्पेंड किया क्या? एज स्पेंड किया, लाइफ स्पेंड की, एरा स्पेंड की, पीरियड स्पेंड की। एरा होता है, एरा बड़े लेवल पे होता है, जैसे 20 साल 25 साल 30 साल। तो ही स्पेंट ए ब्रीफ लाइफ पीरियड एज क्या आएगा? ब्रीफ एज नहीं आएगा, लाइफ नहीं आएगा, पीरियड क्यों आएगा? ब्रीफ का जो मीनिंग होता है ना, इसका मीनिंग है शॉर्ट, थोड़ा समय, शॉर्ट पीरियड आया फिर। तो ब्रीफ के बाद इसलिए पीरियड आ गया कि थोड़ा समय के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। much of in the state of Virginia, much of the Equino's time dash serving on slave ships and British Navy vessels। भाई इसका टाइम क्या करने में गया था? जैसे मैंने पहले बताया था, ये पास्ट में चल रहा है तो हैज आ गया, प्रेजेंट की है और अब गलत हो गया, इस प्रेजेंट के ये भी गलत हो गया, और ये हमारा जो हुआ, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं होगा। चलो देखते हैं स्पेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट सेकंड फॉर्म दे दी गई है। यहाँ पे फिर क्या आएगा? वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आएगा क्योंकि उसके द्वारा बिताया गया था, तो ये हमें पैसिव बनाया गया है यहाँ पे। तो इंग्लिश का यही फंडा है, पैसिव एक्टिव वहाँ पे सीखे थे हमने, यूज यहाँ पे हो रहे हैं। टेंस यहाँ सीखे थे, सीखते हैं, लेकिन यूज यहाँ पे हो रहे हैं। देखो पढ़ने से पता चल गया इनमें पास्ट था तो प्रेजेंट नहीं आएगा, ये भी काट दिया हमने, ये भी काट दिया। फिर पता चला कि इसका पैसिव बना हुआ है, पैसिव एक में ये वाज स्पेंट, तो ये हमारा सही होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 25 हमारा। इन हिज सर्विस
ऑन दीज डैश इक्वेनो ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली। तो कहाँ पे काम करता था ये देखो, इसका पहले ही बता दिया था इन्होंने, शिप पे। तो शिप सी आएगा ना, फिर शिप में ट्रैवल किया ना उसने, ये तो टैंकर में ट्रैवल नहीं किया, दिया नहीं है। क्राफ्ट्स क्या होता है एंड अलग चीज़ होती है, लाइनर्स भी गलत हो गया, शिप में ट्रैवल किया उसने। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा इंग्लिश का सेशन था, 25 क्वेश्चन हमने करवाए। यदि आपको और भी इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन चाहिए इंग्लिश के लिए, क्लासेस चाहिए, तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। और हाँ, मैं बता देता हूँ, अभी मेरा स्टार्टिंग है, टीचिंग लाइन में नहीं था मैं, अभी स्टार्टिंग है। तो जैसे जैसे टाइम होएगा, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ इन टीचिंग एंड विल टॉट यू माई बेस्ट वट एवर आई नो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड फॉलो प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय।